हर आत्मा प्रकृति की संतान है। और संतान कैसे चलेगी? प्रकृति के नियमावली में। जैसे प्रकृति चलती है, जैसे प्रकृति के अपने लिए नियम बने हैं, वैसे ही संतान के भी नियम बने हुए हैं। क्या नियम बने हुए हैं? प्रकृति सृजनात्मक है। प्रकृति में जो भी चीज डाली जाती है उसका सृजन हो जाता है। जो भी बीज डालते हैं वो उसका सृजन हो जाता है। इसी तरीके से मुझ में जो भी बीज डाले जाएंगे, कौन से बीज? विचारों रूपी बीज। मैं अपने भीतर जो भी विचारों रूपी बीज डालूंगा, उन बीजों का भी क्या हो जाएगा? सृजन। सुंदर विचार डालूंगा तो सुंदर विचारों का सृजन हो जाएगा। और बुरे विचार होंगे किसी के भी प्रति, तो बुरे विचारों का सृजन हो जाएगा। और जिस भी चीज का सृजन हो जाता है उसी का ही, चाहे जंगल कहो जंगल तैयार हो जाए, और चाहे बगीचा कहो तो बगीचा तैयार हो जाए। जो बेकायदे सामान उग जाता है वो जंगल बन जाता है, उसको क्या कहते हैं? जंगल। और जहां करीने से लगाया जाता है, ये आम के, ये अमरूद के, ये केले के, ये तुलसी के, वो बगीचा कहलाता है। उसको थोड़ी जंगल कहते हैं। और जहां वेस्ट उग जाता है उसको बगीचा नहीं कहते, उसको जंगल कहते हैं। इसी तरीके से हमारे भीतर भी किस चीज की प्रधानता ज्यादा है? वेस्टेज की प्रधानता ज्यादा है या सृजनात्मक अच्छी चीजों की, जो कल फल बनेंगे? ऐसे प्लांट्स उगाए हैं मैंने अपने भीतर। हर पल विचार करें, मैं जननी हूं। अभी मैं जननी हूं और फिर मैं क्या बन जाऊंगी? जगत जननी, जगत अम्बा। जगत जननी, जननी किसको कहेंगे? जो बीजों को सृजन करती है, जिसके भीतर बीजों का निर्माण होता है, वो कौन हुई? जननी। और जो पालती है, उनकी पालना करती है, वो हुई अम्बा। इतनी बात समझ आई? जो सृजन करती है, जो निर्माण करती है, वो हो गई जननी। और जो पालना करती है वो हो गई अम्बा। तो मेरी पालना, मेरी मेरा जन्म देने का मेरे तक ही है या सर्व तक है? मेरे भीतर जो विचार पलते हैं, मेरे भीतर जिन विचारों का सृजन होता है, वो मेरे ही प्रति है या सर्व के प्रति है? अगर मेरे मेरे तक की है, बस मेरे फैमिली का भला हो जाए, मेरा भला हो जाए, अगर मेरे मेरे तक है तो मैं जननी हूं। और मेरे विचारों में सर्व आते हैं, मैं सबकी सोच के कोई कार्य करता हूं, मैं सबकी सोच के कोई स्टेप उठाता हूं।
कि इसमें सबका कल्याण है, इससे सबको ब्लेसिंग मिलने वाली है, इससे सबको कृपा मिलेगी इस कार्य से। तो जब ये सब कुछ मैं सोच के जो अपने भीतर बीज डालता हूं, तो मैं क्या बन जाती हूँ? जगत जननी। क्योंकि मेरी सोच में सब है, इसका भी कल्याण हो, उसका भी कल्याण हो, उसका भी भला हो। तो मैं क्या बन गई? जगत जननी। और भला चाहने के अलावा उनकी पालना भी करती हूँ। बीज तो बोए गए, लेकिन उनकी पालना भी तो करनी पड़ेगी ना। बीज बो के छोड़ दिए और उनकी पालना नहीं की, वो कैसे हैं? तो भी जगदम्बा ना बन पाए। सुंदर सुंदर बीज भी डालने हैं और उनकी पालना भी करनी है, तो क्या बन जाएंगे? एक भगवान ही थोड़ी भगवान है, एक भगवती ही थोड़ी भगवती है, एक उनके चाहने से थोड़ी सर्व का कल्याण हो जाएगा। वो तो सर्व का कल्याण चाहते रहे और हम चाहे ना। वो तो सर्व का कल्याण चाहते रहे और हम चाहे ना। तो पॉसिबल है? पॉसिबल है। वो चाह रहे हैं, मैं भी चाहूं। आप किसी बात को अच्छे से चाहते हैं, आपके परिवार में शांति बनी रहे, खुशियां बनी रहे, आपसी सामंजस्य बना रहे। खाली आपके चाहने से तो कुछ नहीं होता ना। आपके परिवार वाले भी चाहेंगे तब बनी रहेगी। वो भी आपका सहयोग दे तब। इसी तरीके से परमात्मा ही अकेला चाहता रहे, शांति बनी रहे, खुशी बनी रहे, प्रेम बना रहे, सुख बना रहे। उसके अकेले के चाहने से भी कुछ होने वाला नहीं है, जब तक मैं ना चाहूं। मुझे भी इस चाहना में उसकी मदद करनी है। अभी पहले अपने तक मदद करूं। हवाई जहाज में बैठते हैं, ऑक्सीजन मास्क आता है, पहले अपने अपनी मदद करें। और ऑक्सीजन मास्क से पहले अपनी मदद करें, फिर औरों की करें। पहले मैं हर बात की बारीकी को समझूं कि इस बात में फायदा क्या है और इस बात में नुकसान क्या है। जब मैं वो संकल्प भला और बुरा सोच के लूंगा, इसमें आगे तक भलाई क्या है, इसमें आगे तक बुराई क्या है, तब पहले मैं अपना भला कर पाऊंगा। और जब मैंने अपना भला कर लिया, तब मैं दूसरों के भले की सोचूं। मैं तो अपसेट हूं और दूसरों को सेट करने के बारे में सोचूं, तो मैं तो और ही अपसेट हो जाऊंगा। दूसरों को सेट करने जाऊंगा और खुद अपसेट हो जाऊंगा। तो पहले खुद को सेट कर लें। पहले खुद को अच्छे से सेट कर लें। अच्छे से सेट करने का मतलब है अपने विचारों को एकीकार कर लें। जो मेरे बिखरे हुए विचार हैं, इनसे कुछ आनी जानी नहीं है कि बिखर रहे हैं तो बिखरते रहें। अब मुझे जोड़ने का साधन मिल गया है। विचारों को जोड़ने का साधन, विचारों को जोड़ने की विधि मिल गई है ना।
तो अब मुझे जोड़ने का साधन मिल गया है, विधि मिल गई है, तो पहले सबसे पहले अपने विचारों को जोड़ लूं, अपने आप को नियंत्रित कर लूं। जब अपने को नियंत्रित कर लूंगा तो दूसरों को नियंत्रित करने में सफल हो जाऊंगा। जब तक मैं बिखरा हुआ हूं, मैं स्वयं में नियंत्रित नहीं हूं, तब तक मैं दूसरों को नियंत्रण करने की सोच भी नहीं सकता। कैसे? जब मेरे एसी के कंप्रेसर में से हवा लीक कर गई है, मेरे एसी में कूलिंग नहीं हो रही है, तो मैं कैसे दूसरों को ठंडक दे सकता हूं? पहले मुझे अपने में शीतलता होनी चाहिए ना। और अपने में शीतलता लाने के लिए मुझे पूरा एकीकार हो जाना है। बात जो वाद विवाद की है उसको और तूल नहीं देना। जो मेरे मन में किसी के भी प्रति वाद विवाद पैदा हुआ है, अभी जो शुरू हुआ है, छोटा चक्रवात है, उस चक्रवात को वहीं खत्म कर देना है। जब आप छोटे ही चक्रवात पर अपनी लगाम कस लेते हैं, उसे कंट्रोल कर लेते हैं, छोटे को बड़ा नहीं होने देते, तो आप बहुत सारे एक्सीडेंट से बच जाते हैं। ये मन का एक्सीडेंट है। एक होता है बाहर से बॉडी का, ये है मन का एक्सीडेंट। आपको लगता है ये व्यक्ति फलाना, कोई पार्टनर, कोई रिश्तेदार, कोई बंदा बहुत तेजी से दौड़ के जा रहा है, मुझे पीछे छोड़ रहा है, जाने दो। कोई लेफ्ट से कोई राइट से ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है, आपका मानसिक संतुलन बिगाड़ रहा है, उस स्थिति में उसे जाने दो। आगे रेड लाइट आएगी, उसको रुकना पड़ेगा, चाहे जितनी मर्जी तेजी से वो गाड़ी भगा ले। आगे गड्ढे आएंगे तब भी उसको अपनी स्पीड धीमी करनी पड़ेगी। तो आप इस बात से परेशान मत हो। ये बहन, ये भाई, ये देरानी, ये जेठानी, ये पार्टनर, ये पड़ोसी, ये मुझे पीछे छोड़ रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, चाहे धन में, चाहे परिवार में, चाहे किसी भी और बात में, वो आगे बढ़ रहे हैं। देखो कितनी तेजी से, कल पिछले महीने एक गाड़ी आई थी, एक गाड़ी इस महीने भी ले ली। ये आपका काम नहीं है। आप जो साधु हैं, आपका काम नहीं है, आपका काम है थम जाना। आपका काम है अपने स्थान पर रुक जाना, और जो आपके दाएं बाएं से ओवरटेक करने वाले हैं उनको आगे बढ़ते देना। अपनी स्थिति पर उन दूसरों की स्थिति का प्रभाव नहीं आने देना। कर सकेंगे? आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? आप धीरे धीरे, वही कछुआ और खरगोश की वाली बात, आप धीरे धीरे अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, टकराव से बच जाएंगे। और जो कहीं आपके मन में टकराव पैदा होता है, टकराव की स्थिति में बार बार गाड़ी मेरी लग रही है, ये बंदा बार बार कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें एक्सीडेंट की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं।
आप अपनी स्पीड कम कर लो और उसको चले जाने दो। आपको लगता होगा कि ये सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है, ये तो कुछ करता ही नहीं है। कोई बात नहीं, आप कर लेंगे, आपका तन निरोगी बन जाएगा, आपका मन स्ट्रांग बन जाएगा, आप स्वयं में अनुभवी बन जाएंगे जितनी प्रैक्टिस आप स्वयं पर कर लेंगे। आपके भीतर निर्माणता आ जाएगी, करने से निर्माणता आ जाएगी। आप झुकने वाले बन जाएंगे। झुकता कौन है? झुकता कौन है? जिस पर बहुत सारे फल लगे होते हैं, जिस पर बहुत सारे फल लगे होते हैं वो ट्री झुक जाता है, और जो जिस पर कोई पत्ता फल नहीं है वो खड़ा रहता है। अहंकार झुकने नहीं देता, अहंकार झुकने नहीं देता। सामने वाले का अहंकार है, वो नहीं झुकना चाहता। आप परेशान मत हो, मालिक जाने वो जाने। आप झुक गए हो तो आप ये मत सोचो कि मैं ही झुकता हूं। फल वाला वृक्ष हमेशा झुकता है। आप में नम्रता है, आप में मधुरता है, आप में धैर्य है, सब्र है, तो आप यूं नहीं करेंगे, आप झुक जाएंगे। और आपका झुकना ही आपका आगे बढ़ना है। आपका अहंकार खत्म हो रहा है, कड़ापन, दोष, वो खत्म हो रहा है, वो खत्म करके आप आगे बढ़ रहे हैं। और फिर बात आई ना प्रकृति की। प्रकृति तो नम्र चित्त है, प्रकृति तो उदार चित्त है, प्रकृति तो दूसरों को खुश देख के खुद खुश होती है। प्रकृति सृजनात्मक है, दूसरों को आगे बढ़ता हुआ देख के प्रकृति खुद सुंदर बन जाती है। ये लक्षण है मेरे परम सिद्ध को प्राप्त करने के। एक साधक के लक्षण कैसे हो परमात्मा को रिझाने के लिए? एक बांसुरी के छेद कैसे हो बजने के लिए, जिसमें से मधुर धुन निकले? वो बांसुरी कैसी हो? नम्र चित्त, निर्माण चित्त, उदार चित्त, गुणों की महक से भरी हुई, जिसमें संपूर्ण संसार का माधुर्य मिला हो। तभी तो गोपियां, आसपास के जीव जंतु भी बांसुरी की मधुर तान पर खींचे चले आते। कान्हा का बांसुरी अस्त्र था। कान्हा ने हिंसा से नहीं, बल से नहीं, कान्हा ने मधुरता से अपनी लीला को पूरा किया। ऐसी ही मधुरता
ऐसी ही नम्रता मेरी बांसुरी से निकले। ऐसी बांसुरी कान्हा को पसंद है। प्रभु पसंद बनना है ना, तो प्रभु पसंद बनने के लिए जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। इसमें क्या है, रमना है। इसमें क्या है, जल जाना है। इसमें क्या है, भीग जाना है, उतर जाना है, सहज हो जाना है। उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। कुछ समाने के लिए, कुछ समेटने के लिए, कुछ मिल जाने के लिए। एक विचार ही तो है जो भटका देते हैं, जो अच्छा और बुरा बना देते हैं, समय को, संसार को, अपने आप को, दूसरों को। और जब ये विचार ही मधुरता में बदल जाते हैं, जब ये विचार ही समर्पण में आ जाते हैं, जब ये विचारों की ही एक के नाम की माला बन जाती है, एक को समर्पित, जब ये विचार एक को समर्पित हो जाते हैं, तो ये शिव का रुद्रमाला और नारायण की वैजंती माला बन जाती है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि व्रत से, उपवास से, सोने से, मोती से प्रभु को रिझा सकोगे। प्रभु रिझता ही आपके गुणों पर है, आपके संस्कारों पर है। और जिसके गुण, जिसके संस्कार प्रभु ने एक्सेप्ट कर लिए, जिसके गुण, जिसके संस्कार प्रभु ने एक्सेप्ट कर लिए, अब उसके लिए डरने को, भय खाने को, छोटापन को, बिखराव को, दुख होने को फिर बचता ही क्या है। इतने, अभी G20 में इतने बड़े बड़े स्टेट के लोगों ने अपने अपने पंडाल लगाए प्रगति मैदान में। अपने अपने, हर एक स्टेट के लोगों ने अपना वो पंडाल लगाया। और जिसके पंडाल को मोदी जी ने मान्यता प्राप्त करा दी, फिर किसी के ना और किसी के हाँ कहने की कोई जरूरत बचती है क्या? कि कोई पास करे, कोई स्वीकार करे, कोई ना स्वीकार करे। जिसकी कलाकृति को मोदी जी ने स्वीकार कर लिया, मोदी जी ने अपनी स्टैंप दे दी, उसके बाद कोई पसंद करे, कोई नापसंद करे का कोई कारण बचता है क्या? इसी तरीके से जब आपके मन की कृति को, जब आपके मन की कृति को प्रभु ने पसंद कर लिया, फिर जमाने के लोग पसंद करें आपकी कृति को या ना करें, फर्क नहीं पड़ता। आपके भीतर नशा आ जाता है इस बात का, मेरी कृति
सुप्रीम ने पसंद कर ली है, सुप्रीम ने सेलेक्ट कर लिया है मेरी कृति को, मेरी सोच को, मेरे मन को, मेरे भाव को। फिर कोई क्या सोचता है, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। और जब इतने सिमट जाते हो, जित जब इतने एकाग्र चित्त हो जाते हो, बस वहीं से आपकी यात्रा आरंभ हो जाती है, वहीं से आपकी चढ़ाई शुरू, वहीं से आपकी निडरता का, निर्भयता का, वहीं से है सुरक्षा। आगे की कोई सोच, ये सब समाप्त हो जाती है जिस घड़ी आप ये बात मान लेते हो और आपकी कलाकृति प्रभु को स्वीकार हो गई का मतलब रमे रहेंगे। जिनको आप भा जाते हो, जिनको आप भा जाते हो या कोई आपको भा जाता है, वो बस रमे रहते हैं। और उस रमे हुई स्थिति में वो क्या लाया और क्या नहीं लाया, उसने क्या किया और क्या नहीं किया, इन सब बातों का मतलब खत्म हो जाता है जब आप किसी में रम जाते हो और जब कोई आप में रम जाता है। मुझे रमने का सोचना है, मुझे वो कार्य करना है जो मेरे प्रभु को पसंद हो, और उसके लिए मैंने अपने सारे सुर प्रभु के सुर से मिला देने हैं। मेरे सारे सुर, मेरे सारे चक्र प्रभु के चक्रों से, बस आपने कही कि सारे चक्र प्रभु के चक्र से मिल जाए, और चक्र तो व्याकुल ही थे मिलने के लिए। वो तो चाह ही रहे थे कि हमें कमांड मिले मिलने की, और हम मिलने को तैयार। ये नहीं ध्यान में समय लगे, अभी ध्यान में समय लग रहा है तो अभी बहुत सी बातें मुझ में ऐसी हैं जो मुझे प्रभु के हिसाब से मैनेज करनी है। जो सुर, जो तराना, जो सरगम वो छेड़ना चाहे और मेरी बांसुरी से वही निकले, ऐसा कब होगा? जो साज वो छेड़ना चाहे और वही साज निकले, ये कब होगा? जब बांसुरी का अपना कोई सुर ना हो, बांसुरी का अपना कोई साज ना हो। जो साज छेड़ो तुम छेड़ो, जो सुर लगाओ वो सुर तुम लगाओ,
जो धुन बजाओ वो धुन तुम बजाओ। ऐसा करने में बांसुरी ने स्वयं को पूरा समर्पित कर दिया। और वो समर्पण उसी समय का नहीं होता जब आप ध्यान में आते हो। जब ध्यान के लिए तैयार होते हो तब समर्पण हो। वो समर्पण उतने समय का नहीं होता, वो समर्पण पूरे समय का होता है। हर विचार का समर्पण। जब हर विचार का समर्पण होगा तो जिस समय ध्यान में आओगे तुरंत बांसुरी बज उठेगी। पूरा दिन मेरे विचार बिखरे रहे, पूरे दिन मेरे विचार उलझे रहे, और अब जब मैं ध्यान में बैठने लगा और तब मेरी बांसुरी से साज बजे, तो आधा से ज्यादा समय तो मेरा अपनी बांसुरी के सुर को एकाग्र करने में ही लग जाएंगे। और जितनी देर तक सुर एकाग्र होने लगेंगे उतनी देर तक तो मेरी घंटी बज जाएगी, मेरे उठने का समय हो जाएगा। इतना समय तो मैं दे नहीं पाता हूँ ना एक स्थान पे बैठ के 2 3 4 घंटे। आधा घंटा दिया, पौना घंटा दिया, 1 घंटा दिया, और जब सुर सेट होने लगे तो मेरे उठने का समय हो गया, मुझे किसी ने आवाज दे ली। बैठते के साथ ही सुर बजने लगे। उसके लिए हर विचार समर्पित। आया तो समर्पित, कोई गया तो समर्पित। चेक करो मेरे विचारों में खींच तो नहीं है कि ये क्यों हुआ, ये क्यों आया, ये क्यों गया, इसको नहीं आना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जितना ज्यादा खिंचाव है विचारों में, ध्यान में बैठेंगे पहले वो नियंत्रित होने में समय लेगा। जो बांसुरी के छिद्र हैं, सातों चक्र, वो नियंत्रित होने में समय लेंगे। और पहले से ही समर्पित हूँ, पहले से ही मुरली बजने को तैयार है। तो जैसे ही ध्यान में आएंगे संगीत गूंज उठेगा। भीतर का आह्लाद, भीतर का खुशी का आह्लाद, मधुरता का आह्लाद, दर्शन का आह्लाद, प्रेम का आह्लाद